पुस्तक मेले में एमआरपी फर्जीवाड़े में पुलिस ने मामला दर्ज किया। प्रदेश के कई जिलों में छात्र छात्राओं को सस्ती कीमत पर स्कूल सिलेबस की किताबें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का ग्वालियर में भी 25 मार्च से 3 अप्रैल तक मेला परिसर में आयोजन किया जा रहा, लेकिन जिला प्रशासन को कुछ छात्रों के अभिभावक ने शिकायत करते हुए बताया था कि पुस्तक मेले में आदर्श स्टेशनरी दुकान पर किताबों को एमआरपी से ज्यादा पर बेचा जा रहा। यह पूरा खेल सिटी सेंटर स्थित कंगारू इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर किया जा रहा। स्कूल प्रबंधन की ओर से आदर्श स्टेशनरी से किताबें खरीदने को मजबूर भी किया जा रहा, लिहाजा प्रारंभिक जांच में मामला सही पाया गया और आदर्श स्टेशनरी के संचालक धनराज सेवानी और कंगारू इंटरनेशनल स्कूल के संचालक उदित गायकवाड़ पर केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि आदर्श स्टेशनरी पर मौजूद किताबों पर एमआरपी के ऊपर ब्लैक इंक के जरिए नई रेट चस्पा की गई थी, जबकि अभिभावकों के द्वारा केमिकल के जरिए साफ किया गया तो असली प्रिंट रेट सामने आ गई, जिसमें खुलासा हुआ कि 580 की किताब को 615 रुपए, 280 वाली 370 रुपए, 355 वाली को 375 रुपए में बेचा जा रहा था। स्कूल संचालक के साथ मिलकर आदर्श स्टेशनरी का यह फर्जीवाड़ा सिर्फ कुछ किताबों तक नहीं बल्कि 90% से ज्यादा किताबों पर इसी तरह से अलग अलग एमआरपी प्रिंट करके छात्र छात्राओं के अभिभावकों को 10% डिस्काउंट के नाम पर ठगा जा रहा था। लिहाजा इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता 223 की धारा 223 के तहत मामला दर्ज करने के साथ ही अन्य सभी पुस्तक मेले में मौजूद स्टेशनरी संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी एमआरपी में बदलाव या उससे अधिक रेट पर किताबों को नहीं बेचेगा। यदि ऐसा कोई करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल व सीईओ जिला पंचायत और नोडल अधिकारी पुस्तक मेला ग्वालियर सुजान सिंह ने कहा, आदर्श बुक स्टोर पे एफआईआर हुई है। अभी पुस्तक मेला चल रहा है, वहीं से हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कलेक्टर महोदय के जो आदेश है उनकी अवहेलना हुई है। उसमें हमें तहसीलदार दीपेश धाकड़ जी के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ। थाना गोले के मंदिर में जब आवेदन प्राप्त हुई तो उसकी जांच हुई है। उसमें पता लगा कि आदर्श बुक स्टोर जो है वह एक स्कूल की किताबें बेच रहे थे जिसपे कोई मूल्य अंकित नहीं था। बढ़ा चढ़ा कर मूल्य उसमें दर्शाते हुए उसके बाद वो बेची जा रही थी, इसलिए उनमें एफआईआर हुई है। धारा 223A यानी डिसओबीडियंस टू पब्लिक सर्वेंट, उसके तहत इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें 2 आरोपी हैं। आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। अभी जो किताबें वहाँ से मिली हैं उन पर कोई भी मूल्य अंकित नहीं है और वहाँ से जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसमें भी चेक किया कि वहाँ मूल्य अंकित नहीं था एवं ये अपने हिसाब से उसमें मूल्य चिपका कर और उसके बाद उनको बेचा जा रहा था। जैसा आप सभी जानते हैं कि 25 तारीख से हमारे ग्वालियर में हम लोगों ने पुस्तकें विक्रय के लिए एक मेला आयोजित किया गया है। उस मेले में लगातार जो हमारे अधिकारी हैं वो विजिट कर रहे हैं और साथ में जो अभिभावक हैं उनके द्वारा भी इसमें फीडबैक दिया जा रहा है। तो एक अभिभावक के द्वारा फीडबैक इसमें दिया गया है कि जो कंगारू किड्स की किताबें हैं उसमें स्कूल का नाम लिखा हुआ है, साथ में एमआरपी कहीं नहीं लिया हुआ है उसमें, तो एमआरपी नहीं लिखा हुआ और उनको लगभग 10 से 11 हज़ार में वो किताबें उन्होंने सेल की है। तो एमआरपी लिखना अनिवार्य है और दूसरा जो किताबें हैं उनके प्रकाशक का नाम होना चाहिए, उनके मुद्रक का नाम इसमें होना चाहिए, स्थान भी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं थी। स्कूल का नाम भी उसमें लिखा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने जो कंगारू की स्कूल है उनके संचालक के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कराई है। इन किताबों का विक्रय करने का काम वेंडर के रूप में आदर्श के द्वारा किया गया है। साथ में आदर्श के द्वारा कुछ ऐसी किताबें भी विक्रय की गई हैं जिसमें एमआरपी जो है वो छिपा हुआ था, मतलब 2 एमआरपी उसमें लिखे हुए थे। जब कुछ लोगों ने स्क्रैच किया तो उसमें कोई दूसरा एमआरपी था जिसका रेट कम था।
तो ये भी एक तरीके से अनियमितता की श्रेणी में आया है। उनको नोटिस जारी किया था, उनका जवाब आया और जवाब के आधार पर उनकी प्रमाणिक के तौर पर गलती मानी गई है, इसलिए उनके खिलाफ भी इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। साथ में हमने लगभग 27 ऐसे बड़े स्कूल है उनकी भी जांच कराई थी अपनी टीम के माध्यम से, और जो हमारा अधिनियम है उसका पालन ये लोग करें इसके पालन में। तो उसमें लगभग 10 स्कूल ऐसे रहे हैं जिसमें कुछ कमियां पाई गई थी, उनको नोटिस जारी किया है। उन नोटिस के जवाब उन लोगों ने दिए हैं। कुछ स्कूल्स ने अपनी गलती उसे मानी है कि नोटिस बोर्ड में वो नहीं लिख पाए हैं या उन्होंने लिख दिया है, तो इनका सबका परीक्षण करने के बाद में अब हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।